वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल टैरिफ। और यदि मैं आपसे पिछली क्लास की बात करूं तो कम से कम हमने इलेक्ट्रिकल टैरिफ पे 3 क्लास हमने आपको पढ़ा दिया है। अब 3 क्लास में बेसिक जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ होता है, मतलब बिजली की दर को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो बिजली की दर को डिसाइड करने के पीछे रीज़न ये है स्टूडेंट कि हम चाहते हैं कि किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी उपभोक्ता को बिजली सस्ती मिले। और बिजली सस्ती मिले तो बिजली सस्ती मिलने के पीछे कुछ ना कुछ उसके कारण होते हैं। जितना ज़्यादा कंज्यूमर यदि बिजली को कंज्यूम करता है, पावर को कंज्यूम करता है, खपत करता है, तो उसके रेट के हिसाब से अलग उसको बिजली का बिल आता है। हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ होते हैं, बिजली की जो दर डिसाइड की जाती है, वो वर्तमान समय में महंगाई के आधार पर डिसाइड की जाती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसका चार्ज पर यूनिट, बिजली को उत्पन्न करने का चार्ज कितना लग रहा है। एक यूनिट को उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए जितने आपको पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, उसके आधार पर बिजली की दर को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, पिछले 3 क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल टैरिफ के बारे में पढ़े हैं। कितने टाइप के टैरिफ होते हैं उसके बारे में भी पढ़े हैं हमने। चलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको सरसरी नज़र से बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होता है, कितने टाइप के टैरिफ हैं। तो हमने 7 टाइप्स के टैरिफ को यहाँ पर 7 टाइप्स के टैरिफ को हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिकल टैरिफ में 7 प्रकार के टैरिफ होते हैं। और ये टैरिफ विद्युत अधिनियम, जो भारतीय विद्युत अधिनियम है, उसके तहत ये 7 टाइप के 7 प्रकार के टैरिफ को डिसाइड किया गया है। इनमें से हमने लगभग 3 टैरिफ को पढ़ चुके थे। 3 टैरिफ कौन कौन से पढ़ लिए थे। सबसे पहले पढ़ा था हमने सिंपल रेट टैरिफ। सिंपल रेट टैरिफ, इसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म टैरिफ। यूनिफॉर्म टैरिफ, ठीक है। सिंपल रेट टैरिफ में एक समान दर होता है सभी के लिए, चाहे वो बड़ा कंज्यूमर हो, चाहे वो छोटा कंज्यूमर हो। कहने का मतलब ये है, चाहे ये कंज्यूमर 100 यूनिट जलाता हो या 1000 यूनिट जलाता हो, दोनों के लिए बिजली की जो दर होगी, जो रेट होगा, वो समान होगा। रेट कैसा होगा बेटा, समान होगा। क्लियर है। चाहे अंबानी हो, वो भी तो बिजली यूज़ करता होगा ना, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे 100 यूनिट जलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 1000 यूनिट जलाने वाला व्यक्ति हो, सभी को बिजली की दर इसमें क्या लगेगी, समान। बिजली की दर समान मतलब 7 रुपये के रेट से यदि 100 यूनिट जलाने वाले व्यक्ति को लग रहा है, तो वही रेट 7 रुपये यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट जलाने वाले व्यक्ति को भी उतना ही पे करना होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। सेकंड है फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ, तो फ्लैट रेट टैरिफ की भी खासियत ये होती है कि इसमें हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो है वो उसका मैक्सिमम डिमांड क्या है, मतलब मैक्सिमम उसकी आवश्यकता कितनी है, कितने लोड की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम फ्लैट रेट टैरिफ की दर को डिसाइड करते हैं। ठीक। थर्ड है ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ की बात यदि हम करें तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लाइट लोड टैरिफ, ठीक है, और दूसरा है पावर लोड टैरिफ। तो लाइट लोड में आप देखेंगे तो इसमें जो कंज्यूमर होता है, लाइट लोड में आप जो कंज्यूम करेगा वो कम कंज्यूम करेगा, खपत कम करेगा, तो इसको जो है पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। लेकिन पावर लोड वाला इसको ये पावर ज़्यादा खपत करता है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा लाइट लोड में आपके घरों के जो सीलिंग फैन वगैरह हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, पंखे वगैरह हैं, ये लाइट लोड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे आपने पावर लोड में देखेंगे तो गीज़र हो गया, इंडक्शन चूल्हा हो गया, हीटर हो गया, यदि ये जलाते हैं तो
तो ये पावर लोड के अंतर्गत आता है, तो ये पावर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, तो ये इसमें मैक्सिमम डिमांड को देखा जाता है। अब उसके बाद यदि स्टूडेंट हम देखें चौथे नंबर का, तो फोर्थ नंबर का है टू पार्ट टैरिफ। हमने 3 पढ़ चुका था, सिंपल रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ। ये पिछले क्लास की वीडियो में हमने आपको बता दिया है, मतलब कल की जो क्लास थी उसमें हमने ये सब पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे टू पार्ट टैरिफ क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बिजली की जो दर है वो डिसाइड कैसे करते हैं, और बिजली की दर को डिसाइड करने के लिए कुछ टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया गया है भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे है टू पार्ट टैरिफ। चलिए, नाम ही इसका टू पार्ट, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 पार्ट 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना। तो इस टैरिफ की खासियत क्या होती है, इसमें कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग बिजली की दर को डिसाइड की जाती है। जैसे कोई कंज्यूमर है, जैसे मानकर चलिए वैदित के घर में 4-5 ट्यूबवेल है और उनने कनेक्शन करके रखे हैं घर पे, तो उसमें जो बिजली की दर होगी वो उसको अलग देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जैसे घर का कनेक्शन है, तो घर का कनेक्शन है तो वहाँ पर जो बिजली का पे करना पड़ेगा उसे कम करना पड़ेगा। मतलब दोनों के टैरिफ में आपको क्या मिलेगा, अंतर मिलेगा। घर के कनेक्शन में बिजली की जो दर होगी, जिस रेट से उसे पे करना होगा, मानकर चलिए वो 7 रुपये के हिसाब से कर रहा है। लेकिन यदि उसके घर में बड़ी 3 HP की, 4 HP की यदि बोरवेल मोटर है, ठीक है, सबमर्सिबल मोटर यूज़ करते हैं, या कोई आटा चक्की है उनके घर में, तो उसके बिजली की जो दर होगी उसका रेट उसे अलग देना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसमें कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग रेट को डिसाइड किया जाता है। मैक्सिमम डिमांड मतलब अधिकतम लोड कितना है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे घर में 3000 वाट का लोड है, मतलब जब भी मैं चालू करूँगा सिस्टम तो 3000 वाट का लोड पक्का है, होगा ही, तो वो क्या हो गया, मैक्सिमम डिमांड हो गया। तो कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग बिजली की दर को डिसाइड की जाती है। अब इसमें कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो ये इसका फार्मूला है, बिजली की दर को डिसाइड करने का फार्मूला है। फार्मूला है टोटल बिल्डिंग अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स, टोटल बिल्डिंग अमाउंट ऑफ कंज्यूमर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड प्लस नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। मैक्सिमम डिमांड, मानकर चलिए मैक्सिमम डिमांड उसकी कितनी है, ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड उसकी मानकर चलिए 10 किलोवाट है। तो देखिए मैक्सिमम डिमांड प्लस क्या है, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। यदि इसको हम इस तरीके से समझें, मैक्सिमम डिमांड किलोवाट में ही होगा, आप सभी को पता है मैक्सिमम डिमांड कैसा होगा, किलोवाट में होगा। तो किलोवाट इंटू ए, ये इसका फार्मूला है बेटा, ये याद रखेंगे। क्या है ये, किलोवाट इंटू ए। ए उसकी दर है, ए क्या है, उसकी दर यानी रेट, जिस रेट से बिजली का बिल उसको देना पड़ेगा उसकी दर है, याद रखेंगे। यहाँ पर 2 पार्ट टैरिफ कहा गया है, तो पहला पार्ट क्या हो गया बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया मैक्सिमम डिमांड, और सेकंड पार्ट क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। 2 पार्ट, कितने पार्ट है बेटा इसमें, 2 पार्ट है। तो पहला हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड और दूसरा हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, मतलब कितनी यूनिट वो खपत कर रहा है। तो मैक्सिमम डिमांड में उसे लिखते हैं हम किलोवाट में, तो मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगा, किलोवाट में होगा, किलोवाट इंटू ए। ए क्या है बेटा, यहाँ पर दर है, बिजली की दर। ए क्या होगा यहाँ पे, बिजली की दर। कैसे, मानकर चलिए कि 10 किलोवाट इसका मैक्सिमम डिमांड है, कितना है, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट इसका मैक्सिमम डिमांड है, और इनटू क्या है बेटा, ए है, तो ए का ए क्या है, मानकर चलिए कि उसे 100 रुपये, ए का मान कितना है, 100 रुपये है, मतलब बिजली की दर कितनी है बेटा, 100 रुपये। तो इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, यदि हम इसी का कैलकुलेशन करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 2, ये 2 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा 0, तो कितना हो गया, 1000 रुपये होगा कि नहीं। 10 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है, इनटू ए क्या है, उसकी दर है, बिजली की दर, ठीक।
तो ए का मान कितना है यहाँ पे 100 रुपये है, तो कितना रुपये हो गया 1000 रुपये हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर चलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, कि वो कितना यूनिट कंज्यूम करता है, कितनी यूनिट खपत करता है। तो यूनिट कंज्यूम करने कितनी यूनिट खपत करता है, तो हमेशा वो किस में होता है बेटा, किलोवाट आवर में होता है। हम बिजली खपत करते हैं तो उसका जो चार्ज देते हैं वो किलोवाट आवर में होता है ना, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड कितना है, किलोवाट आवर। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर में इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर किलोवाट आवर इंटू क्या है, बी है। बी क्या है बेटा, रेट है। बी क्या है, दर, बिजली के वहन करने की दर। तो यहाँ पर किलोवाट आवर इंटू बी, बी क्या है, रेट, रेट यानी दर। तो किस दर से हम उसको वहन करेंगे। तो अब यहाँ मानकर चलिए कि ये 100 किलोवाट आवर, कितना, 100 किलोवाट आवर। तो 100 किलोवाट का लोड है, कितना है, 100 किलोवाट यूनिट है। 100 किलोवाट आवर मतलब कि कितने यूनिट जलाया इन्होंने, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम 100। कितनी यूनिट जलाया इन्होंने, 100 यूनिट जलाया, 100 यूनिट जलाया। अब 100 यूनिट इनने जलाया, उसका रेट कितना है, 0.08 रुपये। ये रुपए में है बेटा, ये क्या है, रुपए में, 0.08 रुपये। मतलब कि ये मानकर चलो कि 1 रुपये से भी कम लिया जा रहा है। एक यूनिट का कितना पैसा लिया जा रहा है, 0.08 रुपीस। ठीक है, या तो फिर ऐसा नहीं समझ में आता तो इसको मैं 0.8 रुपीस कर देता हूँ, मतलब 1 रुपये से भी कम। या मैं इसको ऐसा कर दूँ 0. इसको हटा के सीधे 1 रुपये कर दूँ। तो कहने का मतलब ये 1 लिखा हूँ, इसका मतलब ये है बेटा कि इसकी जो रेट है, मतलब 100 यूनिट इसने जलाया, इसका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, 100 यूनिट कंज्यूम किया इसने, और उसका रेट क्या है, 1 रुपये। 100 यूनिट कंज्यूम किया, उसका रेट क्या है, 1 रुपये। तो यहाँ पर पैसा कितना हो जाएगा बेटा, 100 रुपये। ठीक, कुछ समझ में आपको। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड कितना है, 2 फैक्टर को देखा जा रहा है। मैक्सिमम डिमांड कितना है, ठीक, मैक्सिमम डिमांड है किलोवाट इंटू ए प्लस किलोवाट आवर इंटू बी। 2 चीज़ है, समझ में आ रहा है आपको। तो इससे हम इसको आराम से ये समझ सकते हैं कि इसका मेन सिस्टम क्या होगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 2 पार्ट टैरिफ का मतलब क्या होता है। 2 पार्ट मतलब 2 पार्ट। एक पार्ट क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम डिमांड का एक पार्ट हो गया, और दूसरा हो गया नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम का। तो इसीलिए इसको 2 पार्ट टैरिफ मतलब 2 पार्ट वाला दर कहा जाता है, 2 पार्ट टैरिफ। कुछ समझ में आया। इसे 2 पार्ट टैरिफ क्यों कहा जाता है, एक पार्ट है मैक्सिमम डिमांड का और दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, मतलब कितनी उसने यूनिट खपत किया और उसकी डिमांड मैक्सिमम कितनी थी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो जितना पैसा निकल के आएगा वो 2 पार्ट टैरिफ का होगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, पैसा पे करना होगा। तो ये इसका बेटा फार्मूला है। इसको आप ऐसा डब्बे में, ये डब्बे में इस टाइप से आप इसे पैक कर लेंगे। ठीक है, इसे डब्बे में इस टाइप से आप पैक कर लेंगे। ये इसका फार्मूला है। क्लियर है। तो इस टाइप से जब भी आप 2 पार्ट टैरिफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम डिमांड होता है और नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, ये 2 चीज़ को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है मालूम है आपको। यदि मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, इधर देखो, ध्यान दो। डिसएडवांटेजेस की बात यह होती है कि इसमें कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड के आधार पर बिजली का बिल भेजा जाता है। मैक्सिमम डिमांड के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, 10 किलोवाट। मैक्सिमम डिमांड कितनी थी, 10 किलोवाट। तो 10 किलोवाट के आधार पर बिजली का बिल भेजा जा रहा है यहाँ पे। ये इसका डिसएडवांटेज है। क्यों, कैसे डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोवाट को जब इस फार्मूले में मान रखते हैं
तो 10 किलोवाट इंटू जो चार्ज लिया जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का जो चार्ज लिया जा रहा है उसको इंटू 100 कर दिए, तो यहाँ पर 1000 हो गया। अब यहाँ पर प्लस नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम किलोवाट इंटू बी क्या है, ये भी रेट है। अब ये बी भी इसका रेट है, तो ये इसके साथ में जब ये 100 इंटू 1 जब आप 8 करेंगे तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब भाई साहब आप क्या करेंगे, इस 1000 को और इस 100 को, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये कैसा हो जाएगा, ये बीच में क्या है बेटा, प्लस है ना, तो ये कैसा हो जाएगा 1000 प्लस 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामने यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1000 प्लस 100, तो पैसा कितना हो गया बेटा, कितना हो जाएगा। अरे यहाँ ऐसा करेंगे ना, 1 0 से 1 0 उतार लिया, फिर दूसरा 0 उतार लिया, फिर तीसरा 1 हो गया, तो ये इतना रुपए हो गया। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ यूनिट कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी पैसा ऐड हो रहा है और मैक्सिमम डिमांड का भी पैसा ऐड हो रहा है। इसीलिए इस 2 पार्ट टैरिफ की उसके डिसएडवांटेज ये है कि मैक्सिमम डिमांड का पैसा ज़्यादा बनता है और मैक्सिमम डिमांड के आधार पर ही बिजली का बिल भेजा जाता है। और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी आपने देखा होगा बिल्डिंग होती है 10 मंजिला, 20 मंजिला, 30 मंजिला, आपने देखा है ना, तो वहाँ पर मैक्सिमम डिमांड आपने, क्योंकि 10 मंजिला 20 मंजिला यदि बिल्डिंग है उसके लिए स्पेशल एक छोटा सा सब स्टेशन बनाते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते हैं और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन उस बिल्डिंग को ही पूरा दिया जाएगा। उसके लिए एक इलेक्ट्रीशियन पहले से नियुक्त करके रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो 10 मंजिला बिल्डिंग होती है वहाँ पर पावर जो है वो मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि लिफ्ट से चढ़ना उतरना है तो उसका भी पूरा कनेक्शन वहीं से होता है। इसीलिए ऐसी जगह पर 2 पार्ट टैरिफ का यूज़ किया जाता है उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखेंगे बेटा 5th नंबर में है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। 5th नंबर में मैक्सिमम डिमांड टैरिफ मतलब कि अधिकतम मांग दर। इसमें इसकी खासियत क्या होती है आपको पता है? इसकी खासियत ये होती है कि जो बड़े और जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, बड़े कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, और आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर होती है 20-20 मंजिला, 30-30 मंजिला, जैसे आप नागपुर जाएंगे तो पहले लोकमत बिल्डिंग हुआ करती थी 25 मंजिला हुआ करती थी कि नहीं। तो ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सभी बिल्डिंग्स में बड़े इंडस्ट्रियल वाले जो कंज्यूमर होंगे वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें 2 मीटर यूज़ किए जाते हैं। 2 मीटर, 1 मीटर नहीं लगाएंगे, 2 मीटर यूज़ करेंगे, एक सिंगल फेस का और दूसरा 3 फेस का, 2 मीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इधर ध्यान दो, है ना, मेरा भी ध्यान उधर है। इसके बाद कंज्यूमर की इसमें एक्चुअल डिमांड को मेज़र करते हैं कि कस्टमर जो है उसकी एक्चुअल डिमांड कितनी है। जैसे कि इस रूम में मैं एक समय में 4 सीलिंग फैन, 2 ट्यूबलाइट चालू कर सकता हूँ, इतने लोड यहाँ पर कनेक्ट है एक समय में। तो उस समय में जब 4 सीलिंग फैन और 2 ट्यूबलाइट ऑन रहेंगे तो मैक्सिमम डिमांड होगी, मतलब मैक्सिमम लोड होगा कि नहीं। तो जब मैक्सिमम लोड होगा तो मैक्सिमम लोड डिमांड होगा, मतलब कि उस समय यदि कोई हमारे घर में आकर बिजली के मीटर को चेक करें तो उसमें पावर का कंजप्शन, खपत दर ज़्यादा मिलेगी उसे, क्योंकि 4 सीलिंग फैन और 2 ट्यूबलाइट ऑन हैं। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर की एक्चुअल डिमांड को मेज़र करते हैं। और ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पर होती है, जो रेसिडेंशियल वाला बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला एरिया होता है, जहाँ पर 10-20 मंजिला बिल्डिंग होती है, और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती है, जहाँ पर लोड ज़्यादा है, ऐसी जगह पर हम मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मानकर चलिए किसी एमपीबी के एम्प्लॉय बन गए, आप लाइनमैन बन गए मानकर चलिए, आपके साइड में जो भाई साहब बैठे हैं उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 25 मंजिला 30 मंजिला बिल्डिंग है।
अब जब वो आवेदन करने के लिए आएंगे तो आप उनको कनेक्शन कैसा देंगे, और जब कनेक्शन आप लगा कर देंगे तो आप बिजली की दर किस टाइप से डिसाइड करेंगे। तो उस समय देखा जाता है कि ये रिहायशी एरिया है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, हाँ तो बोले इसको हम कैसा देंगे, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ देंगे इसे हम। ये मैक्सिमम डिमांड टैरिफ के आधार पर ही बिजली का बिल वहन करेगा। समझ में आ रहा है आपको, इस टाइप से होता है। तो इसमें जो इसका जो फार्मूला है, हर चीज़ का फार्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ पर फार्मूला है टोटल बिल्डिंग अमाउंट ऑफ कंज्यूमर, टोटल बिल्डिंग अमाउंट ऑफ कंज्यूमर, इसमें मैक्सिमम डिमांड प्लस, बीच में प्लस लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, मैक्सिमम डिमांड प्लस नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, मतलब कि टू पार्ट टैरिफ के जैसे ये भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, मिलता जुलता है। यहाँ पर भी मैक्सिमम डिमांड है और यहाँ पर भी मैक्सिमम डिमांड है, फिर यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे किलोवाट इंटू ए, ये भी क्या है, ए क्या है बेटा, जैसे यहाँ पर ए क्या है, दर है, रेट है, वैसे ही यहाँ पर भी ए क्या होगा, दर ही होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे किलोवाट हावर इंटू बी, तो किलोवाट हावर इंटू बी, तो ये क्या है, बी रेट है। तो यहाँ पर इस तरीके से, मतलब कि ये जैसा फार्मूला है वैसा फार्मूला ये भी है। तो मैक्सिमम डिमांड जो टैरिफ होगा इसका भी फार्मूला इस टाइप से बनेगा कि आप इस फार्मूले के आधार पर जो मान निकालेंगे ये मान भी वैसा ही निकल के आएगा। ठीक है, ये मान भी वैसे ही निकल के आएगा। टू पार्ट टैरिफ और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ ये दोनों सिमिलर होते हैं। टू पार्ट टैरिफ भी वैसा ही है, कैलकुलेशन वैसे ही करके निकालेंगे, और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ का भी कैलकुलेशन करके आप वैसा ही निकालेंगे। फार्मूला सिमिलर है, बस इसमें रेट कुछ और लगेगा। यहाँ पर दर का मान जो है जैसे 100 रुपये लगा हुआ है, यहाँ पर दर का मान कुछ और लगेगा। ठीक है, मतलब रियायत दे सकते हैं उसे, थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं आप उसके आधार पर। लेकिन मैक्सिमम डिमांड टैरिफ अलग होता है और टू पार्ट टैरिफ अलग होता है। ठीक है, इसमें भी कंज्यूमर के मैक्सिमम डिमांड के आधार पर हम बिजली का बिल बनाते हैं, उसे भेजेंगे, और यहाँ पर भी मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में भी बड़े बड़े इंडस्ट्री जो कंज्यूमर है उसमें भी हम कंज्यूमर के एक्चुअल डिमांड के आधार पर ही बिजली का बिल भेजेंगे। लेकिन दोनों में अंतर है, इसमें एक ही मीटर लगाना होगा और इसमें हम 2 मीटर लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? इसमें 1 मीटर लगाएंगे लेकिन इसमें 2 मीटर का यूज़ करना पड़ेगा हमें। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद देखेंगे 6वें नंबर पे है पावर फैक्टर टैरिफ। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पावर फैक्टर टैरिफ बहुत ज़रूरी है। और ये आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती, जहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारी मोटरें चलती है, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, वहाँ पर पावर फैक्टर की ज़्यादा डिमांड होती है। ऐसी जगह, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर पावर फैक्टर की डिमांड ज़्यादा हो, वहाँ पर पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला जाता है उन्हें। ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पावर फैक्टर टैरिफ क्या होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्हें इनकरेज करते हैं। जैसे कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्रीज़ है, तो किसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या करते हैं, उसे इनकरेज करते हैं। इनकरेज कैसे करेंगे कि भाई साहब आप अपने इंडस्ट्रीज़ में पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैपेसिटर बैंक को लगाइए, क्योंकि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट होगा तो ट्रांसफार्मर छोटा लगाना होगा। ध्यान से सुनिए, यदि पावर फैक्टर कम होगा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझिए, पावर फैक्टर यदि कम होगा सिस्टम का तो ट्रांसफार्मर बड़ा लगेगा। समझ में आ रहा है? यदि पावर फैक्टर ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर फिर का साइज रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसे थोड़ा समझते हैं, हम इसे अच्छे से समझें तो ज़्यादा अच्छा है। पावर फैक्टर टैरिफ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले तो केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर। केवीए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? किलो वोल्ट एम्पियर। तो केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ
इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो जाएगा स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, सेकेंड में हो जाएगा स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, और थर्ड में है किलोवाट एंड केवीए टैरिफ। इन दोनों का मिक्स वाला टैरिफ है। बेटा इसमें होता यह है, हम पावर फैक्टर टैरिफ का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर उद्योग लगा हुआ है, वहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि आप पावर फैक्टर को बढ़ाइए। तो पावर फैक्टर कैसे बढ़ेगा? जैसे आप यहाँ से जाएंगे, हमारे यहाँ मॉल है, मिराज मॉल है, तो वहाँ मॉल में जाएंगे तो पीछे साइड में एक छोटा सा सब स्टेशन बना है। तो उतने बड़े मॉल में जब हमें सप्लाई देना है तो पावर फैक्टर तो कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहाँ छोटा सा कैपेसिटर बैंक बनाते हैं ताकि पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट किया जाए। और जब पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का साइज जो है वो छोटा बड़ा होगा। कैसे? यदि पावर फैक्टर कम हो जाए, उस मॉल का पावर फैक्टर कम हो जाए तो ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा लगाना होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यदि पावर फैक्टर कम हो जाए, जैसे ये बहुत बड़ा कॉलेज है, इस कॉलेज में इतना ज़्यादा लोड है, यदि यहाँ का पावर फैक्टर कम हो जाए तो ट्रांसफार्मर जो सामने लगा है उसका साइज बढ़ जाएगा, बड़े साइज का ट्रांसफार्मर लगाना होगा। इसे हम मैथमेटिकल प्रूफ करके भी बताएंगे आपको कैसे। पावर फैक्टर टैरिफ में हम कंज्यूमर को ये कहते हैं कि भाई साहब, जहाँ ट्रांसफार्मर आप लगाएंगे वहाँ पर आप एक कैपेसिटर बैंक भी लगाएंगे, आप पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बिजली की खपत भी कम होगी, मतलब बिजली का बिल कम आएगा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट रहेगा तो, और ट्रांसफार्मर का साइज भी छोटा हो जाएगा। भाई ट्रांसफार्मर का साइज यदि पावर फैक्टर को बढ़ा देंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा, और पावर फैक्टर यदि कम रहेगा तो फिर ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने लगेगा। चलिए उसे आप ऐसा समझ सकते हैं। पावर फैक्टर बेसिकली आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। इसे शक्ति गुणांक कहा जाता है। पहला है लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा है लीडिंग पावर फैक्टर, और तीसरा है यूनिटी पावर फैक्टर। ये 3 प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब होता है अग्रगामी शक्ति गुणांक, जिसमें पावर फैक्टर का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। पावर फैक्टर का मान कितना होगा बेटा? ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, किसमें? यदि लैगिंग है बेटा, लीडिंग में होगा ग्रेटर देन 1। लीडिंग मतलब लीड करना, अग्रगामी शक्ति गुणांक। और लैगिंग पावर फैक्टर में पावर फैक्टर का मान हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। और यूनिटी पावर फैक्टर में पावर फैक्टर का मान इज इक्वल टू 1 होता है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने से हमको फ़ायदा ये है कि ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा। पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा। दूसरी बात, बिजली का जो बिल होगा वो आवश्यकता से बहुत कम मिलेगा आपको। ट्रांसफार्मर हीटेड नहीं होंगे और बिजली का बिल कम आएगा। इतना समझ में आपको? ये इसका ट्रायंगुलर है, पावर फैक्टर का ट्रायंगुलर है। तो पावर फैक्टर का ट्रायंगुलर में देखेंगे आप तो सबसे नीचे क्या है बेटा? किलोवाट। KW क्या है? किलोवाट। इसे कहते हैं हम एक्टिव पावर। इसे क्या कहते हैं बेटा हम? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर मतलब सक्रिय वास्तविक शक्ति, इसे हिंदी में कहते हैं। एक्टिव पावर को ट्रू पावर भी कहते हैं, एक्चुअल पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं, और हिंदी में इसे वास्तविक शक्ति कहा जाता है। इतना समझ में आया सभी को? किसी कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद यहाँ पर लिखा है, ये जो लाइन है मतलब बेटा ये क्या है? ये हो गया आधार। इसे क्या कहते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री में? आधार। इसे क्या कहते हैं बेटा आप? लंब। लंब कहते हैं ना इसे, और इसे क्या बोलते हैं? कर्ण कहते हैं आप। तो ये जो केवी वाला जो मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि देखें, यदि ए, बी और सी में दे दूँ तो यहाँ पर ये जो कर्ण दिख रहा है आपको,
इसे कहते हैं किलो वोल्ट एम्पियर। इसे क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है केवीए का, किलो वोल्ट एम्पियर। और ये होता है, ये रिएक्टिव पावर होता है और ये होता है बेटा एपरेंट पावर। इसे क्या कहते हैं हम, एपरेंट पावर, ठीक। और इसे कहा जाता है, जो केवीए आर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। लास्ट को याद रखना है। जैसे ये आर है बेटा, इससे क्या हो जाएगा रिएक्टिव पावर, ए से क्या हो जाएगा एपरेंट पावर, ठीक। तो पावर फैक्टर के मान में ये जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल के कम ज़्यादा होने के कारण पावर फैक्टर का मान कम ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ को आपको नोट करना है, यदि एंगल कम हो जाए, एंगल का मान कम हो जाए, कोण का मान कम हो जाए, तो पावर फैक्टर क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। यदि एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल का मान यदि कम हो जाए तो पावर फैक्टर का मान बढ़ जाएगा। और यदि एंगल का मान, पावर फैक्टर एंगल, यहाँ लिख लीजिए, पावर फैक्टर एंगल का मान बढ़ जाए तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ये की पॉइंट है, इसे याद रखना है आपको। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर, ये तीनों पावर जो है इस पर ध्यान दिया जाता है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है बेटा, किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इंटू कॉस फाई, ये फार्मूला है इसका। इसका फार्मूला क्या होता है, किलोवाट इज इक्वल टू, मतलब ये आधार है ना, तो किलोवाट इज इक्वल टू केवीए, ये क्या है केवीए इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर एंगल। कॉस फाई क्या है बेटा, पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ पर जब इसको फार्मूले में हम देखते हैं तो ये केवीए को एक्साइट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा किलोवाट अपन कॉस फाई हो जाएगा। तो केवीए इज इक्वल टू किलोवाट अपन कॉस फाई हो गया। अब मानकर चलिए यहाँ पर ये जो किलोवाट है, ये 10 किलोवाट का लोड है। इसमें कितने किलोवाट का बेटा, 10 किलोवाट का लोड है। तो 10 किलोवाट का यदि लोड है और उस समय कॉस फाई का मान, पावर फैक्टर का मान मानकर चलिए 1 है, यूनिटी है। यूनिटी कब होता है, पावर फैक्टर का मान जब 1 होता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का मान कितना बेटा, 1 है। तो उस समय यहाँ पर देखेंगे तो किलोवाट कितना बनता है, 10 किलोवाट बनता है, 10 किलोवाट बनता है। तो 10 किलोवाट बनता है, इसका मतलब ये है 10 किलोवाट का। तो इस समय ट्रांसफार्मर कैसा लगेगा बेटा, छोटा लगेगा। वो कैसे, जब हम नीचे वाले से कंपैरिजन करेंगे तब। अभी पावर फैक्टर का मान हमने यहाँ पर क्या रखे हैं, पावर फैक्टर का मान कितना रखे हैं बेटा, पावर फैक्टर का मान रखे हैं हमने 1। लेकिन जब इसमें हम पावर फैक्टर का मान 0.5 रखेंगे तब देखना। तो पावर फैक्टर का मान अभी हमने यूनिटी रखे, तो कितने किलोवाट लोड निकला, 10 किलोवाट का लोड निकला। लेकिन अब इसी फार्मूले में यदि हम पावर फैक्टर का मान 0.5 रख के देखते हैं, मतलब पावर फैक्टर का मान हमने कम रख दिए, तो देखिए केवीए इज इक्वल टू किलोवाट अपन कॉस फाई। किलोवाट कितना है, 10 किलोवाट है, और कॉस फाई का मान कितना रख दिया बेटा हमने, 0.5। तो 0.5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। 1 से कम है, अरे है क्या नहीं 1 से कम, तो 1 से कम है तो लैगिंग पावर फैक्टर हो गया। तो लेस देन 1 मतलब 0.5 यदि पावर फैक्टर का मान हम रखते हैं तो यहाँ पर कितना मान निकल के आता है, 20 किलोवाट। कितना निकल के आता है बेटा, 20 किलोवाट, 20 किलोवाट। और हमने ऊपर कितना निकाले थे, यहाँ पर जब 1 रखे थे पावर फैक्टर का मान 1 रखे थे तो 10 किलोवाट निकला था। तो ये 20 किलोवाट है और ये 10 किलोवाट है, तो ट्रांसफार्मर का साइज किस में बड़ा होगा, देखो पावर फैक्टर के मान के बदलने के कारण ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो गया। यहाँ पे देखो पावर फैक्टर का मान कितना है यहाँ पर 0.5, तो ट्रांसफार्मर कितना बड़ा हो गया बेटा, साइज में बड़ा हो गया क्योंकि 20 किलोवाट हो गया। तो यहाँ पर जहाँ पर पावर फैक्टर का मान लेस देन 1 होगा, पावर फैक्टर का मान लेस देन 1 होगा, वहाँ पर
ट्रांसफार्मर क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा लगाना पड़ेगा, बड़े साइज का ट्रांसफार्मर लगेगा वहाँ पे। और जहाँ पर 10 किलोवाट का लोड है, देखिए यहाँ पर पावर फैक्टर का मान 1 है, तो पावर फैक्टर का मान जब 1 था तो यहाँ पर लोड कितना हो रहा है, 10 किलोवाट का। कितना हो रहा है, 10 किलोवाट का, ठीक। तो ये ट्रांसफार्मर छोटा हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया सभी को। कहने का मतलब ये है, ये जो पावर फैक्टर टैरिफ है, इस पावर फैक्टर टैरिफ में हम पावर फैक्टर के मान को कम करते हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम पावर फैक्टर के मान को बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर का साइज देख लें यहाँ पर, ये छोटा हो गया, और पावर फैक्टर को कम करते हैं तो ट्रांसफार्मर बड़ा हो जाता है, पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं तो ट्रांसफार्मर साइज छोटा हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि इंडस्ट्रीज़ में यही पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला जाता है कि साहब आप अपने इंडस्ट्रीज़ का पावर फैक्टर बढ़ाइए। फिर पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ आती है जिसे आप सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर का भी यूज़ करते हैं, जिसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है, और कैपेसिटर बैंक दोनों का यूज़ करते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज की क्लास में 2 पार्ट टैरिफ और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ और पावर फैक्टर टैरिफ, ये 3 प्रकार के टैरिफ को हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कितने टाइप के टैरिफ होते हैं ये भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।